तो इस आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमारा जो इस साल जो शुरुआत हो रहा है, माया मैम ने जैसा बताया कि उस समय के जितने बड़े कलाकार होते थे, सबसे बड़े कलाकार होते थे, वो सब पटना आते थे। कहते हैं पब्लिक आउटरीच, लोगों के बीच में जाना, क्योंकि स्पिकमेकर स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं में यहाँ पर कार्यक्रम कराता है। अब हमारा फर्ज है कि उसको हम कैसे नए सिरे से शुरू करें। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें सबसे जो अहम भूमिका है वो आप सबका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 22 पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं पटना पनास होटल में, जो कि यहाँ पे पनास होटल में 3 दिवसीय का प्रेस वार्ता हुआ है। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ विभिन्न जगहों से पद्मश्री जो कि अच्छे कलाकार आएंगे और अपना कला की बिखारेंगे। और देखते हैं कि क्या प्रेस वार्ता में बताया जा रहा है, और आइए हम सुनते हैं। माया मैम ने स्पिकमेकर के बारे में, अनूप जी ने स्ट्रीम एजुकेशन ट्रस्ट और स्पिकमेकर के बारे में बताया। काफ़ी कुछ हो ही गया। माया मैम ने हिस्ट्री बताया कि कैसे दुर्गा पूजा में अलग अलग जगहों पे साइमल्टेनियसली ओवरनाइट प्रोग्राम्स होते थे। हमारा उद्देश्य वही है कि वो वापस आए, और स्पिकमेकर जैसा कि हमारा मुख्य चीज़ है कि हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सभी शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं के लिए हम लोग एक अपने हेरिटेज का एक्सपोजर देते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक ये है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होता है, जैसे कि दिल्ली में नेहरू पार्क में होता है म्यूजिक इन द पार्क, जयपुर में भी हो रहा है। यहाँ पे बीच में प्रयास किए हैं, कभी कुछ छोटा हुआ है। इस बार इस स्केल में पहली बार हम लोग कर रहे हैं। 1977 से स्पिकमेकर ये सब काम कर रही है, बिहार में 1984 से। तो इस आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमारा जो इस साल जो शुरुआत हो रहा है, माया मैम ने जैसा बताया कि उस समय के जितने बड़े कलाकार होते थे, सबसे बड़े कलाकार होते थे, वो सब पटना आते थे। दुर्गा पूजा के समय सब यहाँ परफॉर्म करते थे। उसमें से काफी कुछ अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभी के कलाकारों में जो अभी के हिसाब से सबसे नामी हैं, उन सबको हमने बुलाया है। पद्मश्री, पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्डी सारे 3 दिनों के लिए पटना में रहेंगे। तो इस प्रयास में हम लोगों का प्रयास है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका प्रयास है, आप सबका भी पूरा सहयोग हम लोग को अपेक्षित है। क्योंकि अगर समाज का सहयोग नहीं होगा, समाज में जागृति नहीं होगी। तो जैसे हमें आदित्य विजन ने, SBI ने, कला संस्कृति युवा विभाग ने, कमिश्नर पटना ने, WDC वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, इन सभी ने हम लोग को सपोर्ट किया। राधे कृष्ण ज्वेलर्स ने, सीमेज कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, उसने सपोर्ट किया है। ये जिस होटल में आप आए हैं, इन्होंने काफी कुछ सपोर्ट किया है हमें। तो इन सभी का प्रयास है। आप सबका भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अच्छा कवरेज दें, ताकि SK मेमोरियल खाली न रहे, सीट से ज्यादा लोग आए। तो इसमें आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। कलाकार जो हैं, सबसे पहला परफॉर्मेंस जो होगा वो पंडित उल्लास हर्षलकर पद्मश्री हैं। अभी शास्त्रीय गायन में सबसे सीनियर शास्त्रीय गायक हैं, उनके साथ तबले पर रहेंगे। तो कहते हैं पब्लिक आउटरीच, लोगों के बीच में जाना, क्योंकि स्पिकमेकर स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं में यहाँ पर कार्यक्रम कराता है। लेकिन ये प्रयास है पहला कि हम लोग पब्लिक में, एक पब्लिक के लिए हम लोग कार्यक्रम कराएं और बड़े पैमाने पर कराएं। इसी सोच से ये बात आई कि हम लोग दशहरा में फिर से हम लोग ये कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और इसीलिए ये 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है। आप नाम देख ही रहे हैं, सारे जाने माने कलाकार हैं। अब थोड़ा इसके बारे में मनीष भी बताएंगे। मेरी तरफ से इतना ही है कि आप लोगों से उम्मीद है कि ये जो हम लोगों की प्रयास है, इस प्रयास को आप लोग और आगे बढ़ाएं।
मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या प्रिंट मीडिया हो, आप लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, एक चर्चा का विषय बने और पटना में वापस वो माहौल बने जो कभी हम लोग 40 साल पहले देखा करते थे। आप सोचिए कि रात भर परिवार जो है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा हो, यंग लेडीज हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, महिला हो, रात भर वो लोग घूमते रहते थे एक पंडाल से दूसरे पंडाल में अपने मन पसंद के जो भी कलाकार हैं उनको सुनने के लिए। वो माहौल जो वापस आए, अब हमारा फर्ज है कि उसको हम कैसे नए सिरे से शुरू करें। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें सबसे जो अहम भूमिका है वो आप सबका है। तो यहाँ पे जो भी है, सबसे निवेदन है, आग्रह है कि इसका कवरेज अच्छा से मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, ताकि हमारा जो विरासत विलुप्त होता जा रहा है। इतना बढ़िया कार्यक्रम होता था, हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन अब फिर से नई शुरुआत हो रही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे एक बार फिर से निवेदन करते हुए मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने एंट्री फ्री रखा है। इट इज फ्री, एंट्री इज फ्री। तो जितने लोग आना चाहते हैं दे कैन कम। मेरे दिमाग में तो यहाँ तक बात आती है कि अगर मान लीजिए हॉल फुल हो गया, एक बात कह रहे हैं, नहीं कुछ पासेस हम लोग देंगे, वो तो पासेस है, अगर हाँ। चाहिए तो नंबर भी है, आप लोग कोई भी कॉल करके मंगवा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। और हम लोग ऐसा- वहाँ रहेंगे और सभी का स्वागत करेंगे, हम सब सभी का। रहेंगे, स्वयं स्वागत करेंगे। मीडिया के सारे भाई और मंच पे आसी हमारे सभी साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद इस कार्यक्रम को हम लोगों ने शहर में पटना वासियों, प्रदेश वासियों के लिए अरेंज किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्पीक मैके एक बहुत बड़ी संस्था है जो म्यूजिक के क्षेत्र में बड़ा सालों से काम कर रही है। बच्चों के बीच में तो ये अवेयरनेस का काम कर ही रहे थे, बच्चों को जागृत कर रहे थे अपने कला से, अपने देश के गायन पद्धति से, शास्त्रीय संगीत से, गायन से, वादन से। हम लोगों ने प्रयास किया कि इस वर्ष क्यों नहीं हम लोग निकल के बच्चों के साथ साथ उन पुराने कार्यक्रम जो बहुत 40 साल पहले हुआ करते थे उनको लेके फिर से पटना में अपने शहरवासियों के बीच में लेके आए। ये प्रयास हम लोग का तभी सफल हो पाएगा जब आप सभी साथियों का सहयोग इसमें मिले। हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम की शुरुआत आपका सहयोग मिले और इसको दूर दूर तक आप लोग प्रचारित प्रसारित करें। श्री एजुकेशनल ट्रस्ट स्पीक मैके के साथ जुड़ के काम कर रही है। ये ट्रस्ट 10 साल पहले से ये काम कर रही है, बट ये पहला ट्रस्ट को ये सौभाग्य मिला है कि स्पीक मैके का साथ मिला है। माया मैम ने बहुत काम किया है बिहार में संगीत के क्षेत्र में। आप खुद ही पटना विश्वविद्यालय की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो कार्य किए हैं वो तो है ही, संगीत के क्षेत्र में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम पटना के बहुत प्रतिष्ठित हॉल जो बच्चा बच्चा भी जानता है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, उसमें करने का हिम्मत और जोश माया मैम ने दिलाया और सभी साथियों ने मिलकर इसका अंजाम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया है। कि आज तो सभी बातें तो सब लोगों ने बता दी है। हम चाह रहे हैं कि अभी जो यूथ जनरेशन वेस्टर्न म्यूजिक की ओर डाइवर्ट हो रहा है, तो एक छोटा सा प्रयास हम सबों ने मिलकर किया है। कम से कम वो आए और इस चीज़ को देखें, सुने, लाइवली वो सुनेंगे तो फील करेंगे कि कितने अपने शास्त्रीय गीतों में कितनी ताकत है, कितनी मधुरता है और कितनी शांति है इसके अंदर। बस यही प्रयास के साथ, आप लोग की शुभकामनाओं के साथ
मैं बात समाप्त करती हूँ और आप लोगों से अपेक्षा रखती हूँ कि आप लोग ये बातें ज़्यादा प्रोग्राम की चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, प्रेस वार्ता में किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के उल्लेख किया गया, बताया गया है। 26, 27, 28 को कार्यक्रम रखा जाएगा। आइए अपना भागीदारी बनाइए और इस कार्यक्रम को अच्छे से निभाइए। इसी तरह के खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एक न्यूज़ 24। मैं हिमांशु, मेरे सहयोगी नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।